बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। सदर ममलकत और तहरीक इंसाफ के सरबरा असीर रहनुमा इमरान खान में एक कदर तो मुश्तरक है। उनको 3.5 पौने 4 साल मिले, वो हुकूमत नहीं चला सके। इनको 5 साल सदारत मिली। ये 5 साल सदारत का जो एक मनसब होता है, जो एक आईनी तकाजा होता है, अलवी साहब वो नहीं कर सके। और वो सदारती मनसब को भी डेंटल क्लिनिक समझ के ही चलाते रहे और चला रहे हैं। अपनी बेतौकीरी खुद की। ये पहली मर्तबा हुआ कि आपके सदर ममलकत का स्टाफ, रियासती सरबराह, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के मातहत जो अमला है, उनकी बात नहीं मान रहे। देखें ना, उनकी बात नहीं मान रहे। वो जो अटक जेल में कैद है, जिसका वजन भी कम हो गया है, जिसकी बेगम साहबा बुशरा पीरनी कहती है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। 9 मई को आइन और कानून के साथ खड़े होते तो आज आपके कारकुन और आपके साथ ये सलूक ना होता। आइन और कानून की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आइन और कानून के साथ खड़े होते तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो मुगल्लज़ात बाकी जा रही हैं, इदारों के बारे में, शख्सियात के बारे में, जो नहीं पसंद, उसकी आशिता से फेर दो। ये ना होता, लेकिन वतीरा बना लिया गया। आरिफ अलवी साहब आप वही है जिनकी एक ऑडियो लीक हुई थी 2014 में। इमरान खान साहब पीटीवी पे कब्जा कर लिया है, लोग अंदर दाखिल हो गए हैं, अब क्या कर रहा है? लोग बोले नहीं है। और इसी इमरान खान ने आपको वाने सदर में बैठाया। आज आप उनका हक नमक अदा कर रहे हैं, लेकिन आइन और कानून को रौंद रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपको आईना दिखा दिया, फौरन दौड़ गए और वजारत कानून से राय मांग ली कि जी आम इंतखाबात की तारीख का मैं ऐलान कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। भाई, जब कानून में लिखा हुआ है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, 18वीं तरमीम ख़त्म हो चुकी, आप असम्बली नहीं तहलील कर सकते, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे असम्बली तहलील की, तो आपका वो राइट ख़त्म हो गया। अब वो इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन फिर भी आपने पंगा लिया और वजारत कानून से राय मांग ली। चलो अच्छी बात है, राय आ जाएगी, आपको भी बड़ी अच्छी राय लगेगी। वैसे आप माने या ना माने, बात यह है कि दंदान साजी का क्लिनिक चलाना और बात है, सदर का जो दफ्तर है उसको चलाना और बात है। और अलवी साहब, आपका अमला, आपका स्टाफ, ये वही स्टाफ है ना जिसको आपने अपने बेटे की एक तकरीब के लिए इस्तेमाल किया था कराची में। यहाँ पे एक कंपनी के साथ आपके बेटे ने मुआहदा किया था, वाने सदर के वसाइल इस्तेमाल किए थे। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें। इस मुल्क से साथ खिलवाड़ ना, जाते जाते अपनी नेकनामी कमाएं। आप बदनामी कमा रहे अपने चेयरमैन को खुश करने के लिए कि मैं बड़ा आपसे वफादार हूँ। जितने मर्जी आप वफादार बन जाएं, ये चेयरमैन किसी का ना होगा। जिस फौज ने, जिस इस्टेब्लिशमेंट ने इसको अपने कंधों पे लाकर, बल्कि पलकों पे सवार करके इसको वज़ीर आज़म बनाया, ये इतना एहसान फरामोश है कि उसी के खिलाफ बातें कर रहा है। तकरीरें, साइफर, फलां गद्दार, फलां साशी, बगावत, मीर जाफर, मीर सागत, कितने ही इल्ज़ामात जो इसने नहीं लगाए। बहरहाल वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, आपकी रिटायरमेंट भी आ रही है, यानी कि आपके ओहदे की मुद्दत पूरी हो रही है। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।